देखिए, सनातन धर्म अगर हम व्याख्या करें कि है क्या, तो हम कभी भ्रमित हो जाते हैं कि हम सनातन धर्म को भी अन्य पंथों के साथ समानांतर खड़ा करते हैं। और व्यवहार रूप में जो लोग इसके फलसफे को नहीं जानते, वो सनातन धर्म को मात्र कर्मकांड या जातीय विकृतियों से ही जोड़ देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सनातन धर्म के बारे में एक पृथककारी धर्म, विश्वास, पंथ मानते हैं, और जो मानते हैं कि समाज में अनेक तरह का विभाजन पैदा करता है और अंधविश्वास और जादू टोने की ओर बढ़ाता है, इस तरह के भ्रम पैदा करता है। लेकिन जो लोग सनातन धर्म की पूरी विकास यात्रा को जानते हैं, जो सनातन धर्म के पूरी चिंतन प्रणाली को जानते हैं, जो सनातन धर्म के उद्भव और उसके विकास क्रम को जानते हैं, वो कभी भ्रमित नहीं हो सकते। सनातन शब्द ही चिरंतनता का प्रतीक है, निरंतरता का प्रतीक है। जो हम आत्मा की अमरता की बात करते हैं, जो विज्ञान में ऊर्जा के नष्ट न होने और उसके सिर्फ रूपांतरण की बात करते हैं, सनातन में प्रत्येक प्रकृति के घटक के अस्तित्व को आत्मा से जोड़ते हुए उसी निरंतरता की बात करता है, उसी चिरंतन अस्तित्व की बात करता है। और हमारे देश में अन्य देशों से भिन्न जब धर्म के उद्भव की बात हुई, तो हमने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने की प्रक्रिया के तहत धर्म का उद्भव हुआ है। बाकी जगहों पर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करने की परंपरा के साथ धर्म का विकास हुआ। लेकिन भारत की धरती पर, आर्यावर्त में हमारे यहाँ जो भी धर्म का उद्भव हुआ, वह मनुष्य अपने अस्तित्व के बोध के विषय में चिंतित था, मनुष्य और मनुष्य के मध्य रिश्ते के और समीकरणों के विषय में चिंतित था, और उससे अधिक मनुष्य अपने उद्भव, अपने विनाश और उसके साथ इस बृहत्तर प्रकृति के साथ जो उसका संबंध था, उसके विषय में चिंतित था। तो इस हमारे यहाँ जो भी विश्वास और चिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई, या धर्म का मैं कहूँ उद्भव शुरू हुआ, वो प्रकृति के घटकों के साथ स्वयं के तादात्म्यीकरण की यात्रा के साथ शुरुआत हुई। इसलिए हमने हमेशा बहुत ही परिवर्तनशीलता भी हमारे धर्म में रही। हम परिवर्तन के साथ समायोजन की दक्षता भी रखे। हमने समस्त जो विचार किसी भी दिशा से आए, उनको आत्मसात करने की प्रवृत्ति भी हमारे धर्म में निहित रही। इसीलिए अगर हम जब बात करते हैं भारतीय दर्शन या धर्म की, तो कोई एक पंथ, एक विश्वास यहाँ के धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसमें जहां पर न्याय, वैशेषिक, योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन के रूप में प्रतिनिधित्व करता है हमारे धर्म की, वहीं बौद्ध, सौतांत्रिक, माध्यमिक, जैन, चारवाक अनेक ऐसे दर्शन हैं जो हम जिनको नास्तिक कहते हैं, जो वेदों से भिन्न हैं, उनको भी हम अपनी धार्मिक और हिंदू दर्शन की पद्धति का हिस्सा मानते हैं। तो हमारा जो मूलतः सनातन धर्म है, वह एक बहुलतावादी विचारों का स्वागत करते हुए दार्शनिक स्तर पर एकात्म भाव का है। उसमें समस्त विचारों को स्वीकार करने, अपने मूल स्वरूप को बिना परिवर्तित किए हुए ऐसा कर सकने की क्षमता रखता है। किसी भी धर्म के दो अंश होते हैं। आपने पूछा भ्रम क्यों होता है? भ्रम इसलिए होता है कि प्रत्येक धर्म के दो बहुत प्रमुख घटक होते हैं। एक होता है उसका दार्शनिक पक्ष, एक होता है उसका क्रियात्मक पक्ष, फंक्शनल पक्ष, पार्ट। दार्शनिक पक्ष पर हमारा जो सनातन की यात्रा है, वो बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही चिंतन प्रधान है, चिंतन से समृद्ध है, और उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त संश्लिष्ट सवालों का समाधान है। फंक्शनल स्तर पर हमने जब ईश्वर की कल्पना को प्रतीक के रूप में लाने में कुछ कर्मकांडों का आश्रय लिया, तो
उन कर्मकांडों की जो पीछे निहित वैज्ञानिकता थी उसको हम आम आदमी को समझा नहीं पाए, उसको जोड़ नहीं पाए। और जहां पर गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टे गुणकर्म विभागसः की बात होती है कि चारों वर्णों की रचना हमने गुण और कर्म के आधार पर किया है, जन्म के आधार पर नहीं किया, लेकिन क्रियात्मक पक्ष पर वह जातियों में विभाजित समाज दिखता है हमारा। इसलिए लोग बहुत आसानी से आरोप लगा देते हैं कि ये तो विभाजनकारी धर्म है, यह मात्र कर्मकांडों पर आधारित है, इसका वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं है। ये बात वही लोग कहते हैं जो सनातन की यात्रा के निकट तत्व को नहीं जानते, जो वेदों के मूल विचारों के निहितार्थ को नहीं जानते, जो उपनिषदों के विचार विमर्श और उसके कथोपकथनों में, उसकी धाराओं में निहित तत्वों को नहीं जानते, जो स्मृतियों के मूल तत्व को नहीं जानते, जो इस सनातन की चिरंतनता को नहीं जानते, जो इस सनातन में सभी विचारों को आत्मसात करने की शक्ति की जो प्रबलता है उसके वेग को नहीं जानते, वो लोग इसके बारे में भ्रम रखते हैं। इसलिए सनातन शब्द ही अपने आप में प्रतीक है कि शाश्वत है, निरंतर चैतन्य है, और ऐसा धर्म कभी भ्रम का शिकार नहीं हो सकता जिसमें कि निरंतर समय के साथ परिवर्तनशीलता का स्वागत करते हुए अपने मूल प्राकृतन से बिना विचलित हुए समस्त विचारों को आत्मसात करते हुए प्रकृति और पूरे घटकों के साथ हमें तादात्म्य करते हुए जीवन जीने की एक शैली और कला देता हो, तो कभी भ्रम का शिकार नहीं हो सकता।